हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाने का निरंतर रूप से प्रयास कर रहे होंगे। सभी लोगों का आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो सुनने के लिए। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्ते, जय माता दी। देखिए, मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज़ को जाना, समझा। मैं जो टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, मैंने अपनी खुद की लाइफ से इसको लिया है और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यानी कि देखिए, हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा समय आता है जिसे हम बोलते हैं खराब समय। यानी कि हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी कोई खराब समय, कोई टाइम ऐसा आता है जिसमें हम लोग पढ़कर दूसरे व्यक्तियों से मदद लेने की उम्मीद में पड़ जाते हैं। यानी कि देखिए, उस समय के लिए हमें पता नहीं होता, हम कहने के लिए कह देते हैं कि खराब समय, लेकिन सिर्फ समय खराब शब्द जैसा वर्ड ही कहीं ना कहीं हमें हिला कर रख देता है। तो सोचिए, जब हमारा खराब समय आता है तब हमें कैसा लगता होगा, तब हमें कैसा फील होता होगा, तब हम उस समय कैसे रहते होंगे, तब हमें कितना पेन होता होगा, ये हमसे बेटर और कोई नहीं जानता है। देखिए, तो ना सबसे पहले तो अपने जीवन में लोगों से उम्मीद करना बंद कर दें। क्योंकि देखिए, होता क्या है ना, जब कोई एक बच्चा खेलने के लिए बहुत ज़्यादा कहता है कि मुझे खेलना है, और वो कहता है, जब उसके पेरेंट्स बोलते हैं पहले तुम पढ़ो 1 घंटे, उसके बाद तुम खेलने जाना, लेकिन बच्चा कहता है नहीं, मैं पहले खेलूँगा, उसके बाद मैं पढ़ूँगा। तो पेरेंट्स कहते हैं ठीक है, तुम खेल कर आओ, उसके बाद पढ़ना। लेकिन बच्चा जब तक घर नहीं आता, जब तक कि कोई उसके साथ घटना ना घट जाए, या फिर उसे चोट ना लग जाए, या उसके साथ कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिसके द्वारा वो डर कर घर भागे, तब तक वो घर नहीं आता। और जैसे ही उसके साथ कोई ऐसी घटना होती है, वो दौड़कर भागकर घर आता है और वो पढ़ने लग जाता है, या फिर वो कुछ और काम में लग जाता है, और पेरेंट्स की उस समय, उस टाइम पर वो बात ज़रूर मानता है। तो देखिए, सेम वैसे ही हमारे साथ होता है कि हम लोग जो यहाँ पर जो नर से नारायण तक की यात्रा करने के लिए आए हैं, तय करने के लिए आए हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सब भूल जाते हैं और बस उसी गेम्स में लगे रहते हैं। यानी हम परमात्मा के बच्चे होकर सिर्फ कहते हैं कि मैं गेम खेल कर आऊँगा और मैं पढ़ूँगा, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ संसार तौर पर जो संसार में जी रहे हैं, अपना टाइम जो बिता रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें केवल हम लोग खेलने में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन जब तक हमें कोई ऐसी चोट नहीं लग जाए, हमें हमारे अंदर कोई ऐसा पेन ना हो, हमें लोगों द्वारा कोई ऐसी बातें ना कही जाए, जब तक हम अपने घर लौटकर नहीं जाते, यानी जब तक हम परमात्मा को नहीं समझते, परमात्मा को नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले तो जब भी आपके जीवन में कोई भी ऐसी तकलीफ आ रही, कोई भी ऐसा पेन आ रहा, कोई भी ऐसा दर्द आपको मिल रहा जिससे आप गुजर रहे हो, आपका समय खराब चल रहा हो, तो किसी भी व्यक्ति से कोई भी प्रकार की कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि परमात्मा आपको बुलाना चाहते हैं, परमात्मा आपको घर लौटाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप जिन व्यक्तियों से भी ये सोचते हैं कि मुझे इन व्यक्तियों से उम्मीद थी, इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, इन्होंने मेरा साथ छोड़ा, अब मैं इनसे कभी बात नहीं करूँगा, या अब मैं इनके प्रति, तो ऐसी कोई भी भावना अपने अंदर नहीं रखनी है। क्योंकि जब हमें कोई ऐसा पेन देता है, कोई हमारे साथ ऐसी घटना घटती है जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा घबराते हैं, अशांति महसूस करते हैं, नेगेटिविटी में पड़ते हैं, तो सोच लेना कि परमात्मा हमें वापसी बुलाना चाहते हैं। यानी परमात्मा चाहते हैं, परमात्मा हमें याद दिला रहे हैं कि तुम यहाँ पर नर से नारायण की जो यात्रा तय करने आए हो, उसको तुम देखो, समझो और जानो। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, लोगों से उम्मीद करते हैं, उन्हें ब्लेम करते हैं, उन पे ही दोष डालते रहते हैं कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। इस चीज़ को अपने माइंड से बिल्कुल पूरी तरीके से निकाल दें, क्योंकि आप यहाँ पर परमात्मा से जितनी उम्मीद करेंगे, परमात्मा से जितनी लगन लगाएंगे, वो आपका जीवन सुंदर बनाएंगे। यानी कि आप परमात्मा को अपने जीवन में अगर प्रथम स्थान देंगे कि जो वो करेंगे वो बेटर होगा, यानी कि वो जो करेंगे, वो जो करें तो अच्छा, और वो अगर कुछ टाइम के लिए अपने जीवन में कुछ नहीं भी करते हैं तब भी बहुत अच्छा होने वाला
होता है। तो इसीलिए अपने जीवन में परमात्मा को पहला स्थान दें और सबसे बड़ी बात कि लोगों से उम्मीद कम कर दें कि उन्होंने हमारे खराब समय में हमारा साथ नहीं दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। सबसे पहले अपने माइंड को इस चीज़ से बिल्कुल निकाल फेंकें, बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि अगर किसी ने आपका साथ नहीं दिया तो आप उन्हें धन्यवाद दें। क्योंकि अगर एक बटरफ्लाई उड़ के जाती है और अगर वो छोटी रहती है और आप उसे अगर उठाने की कोशिश करेंगे, अगर उनके पंखों को भी आप टच कर देंगे, आप सोचेंगे कि मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, तो उनके वो पंख टूटकर नीचे गिर जाएंगे और वो बटरफ्लाई और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, फिर वो और कुछ नहीं कर पाएगी अपने जीवन में। उसी तरह से हम इंसान हैं, अगर कोई हमारी हेल्प करेगा तो हमारे जो पंख हैं जिनसे हम उड़ना चाहते हैं तो वो हमारे टूट कर नीचे गिर जाएंगे, तो और हम अपनी लाइफ में कमज़ोर हो जाएंगे। इसीलिए हमें खुद उड़ना है, खुद अपने अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी को लाएं, खुद अपने अंदर इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, खुद अपने अंदर से कुछ ऐसी बातें, पॉजिटिविटी अंदर से सब कुछ अपने सेल्फ लव करना सबसे बेटर होता है अपनी लाइफ में। तो आप जब आपके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ना, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा बेटर हो गई है। क्योंकि देखिए, जब हम ये कहते हैं कि उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, मैं तो ये कहती हूँ कि जो मेरी हेल्प नहीं करता है सबसे पहले मैं उसको धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि जब वो मेरी हेल्प नहीं करता है तो मेरे अंदर से जो ताकत आती है वो परमात्मा द्वारा दी गई होती है। जो परमात्मा द्वारा दी गई चीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा बेटर होती है। इसीलिए उन इंसानों को और धन्यवाद दें कि कम से कम उन लोगों ने उस टाइम हमारा साथ नहीं दिया। अगर उस टाइम वो हमारा साथ दे देते तो हमारे पंख टूट कर नीचे गिर जाते और हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते। आई होप आप सब लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। सभी का धन्यवाद, आभार, थैंक यू सो मच। जय माता दी। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन को अच्छा बनाने का निरंतर रूप से प्रयास करते रहें।